माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 2025 वाला, ठीक है, जिसमें हम आपको 6 चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं, ठीक। और यह हमारा 7वां चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसमें भी हम आपको 90 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे आपको। और उसके बाद पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन छूट गया था मिस्टेक से, 80 और 81। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर इससे आगे 91 से हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं, वो सारे वीडियो नहीं पढ़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आए, अच्छा स्कोर करे, चैप्टर वाइज हमें एक ही चैनल पर 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से 6 चैप्टर तक आपको दिक्कत नहीं हुआ, एक एक क्वेश्चन बताए, ठीक उसी तरह से आगे भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ये गारंटी है। अंतिम तक बने रहिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा सबसे अंतिम में। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीछे 2 क्वेश्चन क्या छूट गया है हमारा, ठीक है। इसी में कह रहा है कि बिंदु P इतना और Q इतना के बीच की दूरी क्या होगा। आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए हैं और पूछ रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको पता होगा या नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि यह हमारा x1 होता है, यह y1, यह x2 और यह y2 होता है, याद रखिएगा, ठीक। पूछ रहा है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है किसकी, तो P और Q के बीच की दूरी निकालना है। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए x2 8 माइनस x1 5 उसका होल स्क्वायर प्लस में 11 माइनस 7 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 8 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो 3 बचेगा ना, इतना पता है आपको। 8 में से 5 गया तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9, प्लस 11 में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो 4 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 16 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। रूट में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत बार आ चुका है यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो अब आप कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये y बराबर 4 दे दिया है आपको और कह रहा है कि अगर मैं इसका आलेख बनाऊं, आलेख का मतलब क्या होता है सर, तो आलेख का मतलब ग्राफ होता है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। आलेख मतलब ग्राफ, वो किस रेखा से होकर गुजरेगी ये आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ये हमारा x होता है, ये y होता है, ये दोनों नहीं लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, अभी तो नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव में है ही नहीं, पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर 4, देखिए ये हमारा 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, इधर में 1 2 3, ये 4। कह रहा है कि y बराबर 4 पूछ रहा है आपसे किस रेखा से होकर गुजरेगी। तो y यहाँ पर है, ये 4 है ना, ये 4 है। अगर हम एक रेखा यहाँ से खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ध्यान से समझिए, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x 0 हो जाएगा और y निर्देशांक तो 4 है ही हमारे पास, समझे। y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होगा और y तो है ही हमारे पास 4। ध्यान से समझिए। अब इस बिंदु के सामने आएंगे अगर हम यहाँ पर, तो x अक्ष पे 1 होगा और y नियामक 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 की बात करूँ यहाँ पर 2 वाले, तो x नियामक क्या हो जाएगा, इसके सामने x नियामक 2 हो जाएगा, y नियामक 4 हो जाएगा। अगर मैं 3 की बात करूँ यहाँ पर,
तो x नियामक 3 हो जाएगा, y पर 4 हो जाएगा। अगर मैं इस 4 की बात करूँ तो x पर 4 हो जाएगा, y पर 4 हो जाएगा। मतलब x अक्ष के हर बिंदु पर y नियामक 4 ही होगा। आप देखिए यहाँ पर y नियामक 4, y नियामक 4, y नियामक 4, y नियामक 4, y नियामक 4। कहाँ पर? x अक्ष पर हर बिंदु y जो है वो 4 ही होगा। अब आप देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन को देखिए क्या है आपके पास। y नियामक 4 वाला ऑप्शन है आपके पास, तो y नियामक 4 वाला ऑप्शन आपके पास जो 81 का बी में दिख रहा है, 2,4, यही आपका आंसर होगा। समझे कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस अक्ष से आपको दूरी पूछ रहा है किसकी? 3,5 की। बहुत आसान है और यह बहुत ही खास क्वेश्चन है, कुछ यूनिक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो कि हट के है, अभी तक नहीं आया था यह क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। ये भी बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये x होता है और ये हमारा क्या होता है? y होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 3 तक जाएंगे, 1 2 3 तक जाएंगे। इधर में 1 2 3 4, यहाँ में 5 तक जाएंगे। ठीक, x पर 3 जाना है तो यहाँ है, y पर 5 जाना है तो यहाँ है, तो दोनों मिलके कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा ना, दोनों मिलके यहाँ पे आएगा। तो ये बिंदु जो है हमारा ये 3,5 हो जाएगा। सबसे पहले x निर्देशांक लिखते हैं, फिर y निर्देशांक लिखते हैं। लेकिन आपको कह रहा है कि x अक्ष से इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी कहाँ से? x अक्ष से। ये हमारा x अक्ष है ये। तो ये बिंदु जो है मान लेते हैं इसका नाम a रख देते हैं, इसका नाम b रख देते हैं। तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा? तो x पहले लिखते हैं, x अक्ष तो वो तो 3 रहेगा ही, लेकिन x अक्ष पर ही y नियामक क्या हो जाता है? बहुत बार पीछे चर्चा कर चुके हैं हम, वो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। ये बिंदु हो गया और ये x अक्ष का ये निर्देशांक हो गया, तो इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालना है। तो क्या आपको दूरी सूत्र नहीं पता है? ये कोई नई बात है, कितना बार हम पढ़ चुके हैं दूरी सूत्र क्या होता है। AB बराबर दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 3 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस में -5 में से 0 गया तो -5, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 में 0 को जोड़ दीजिए तो 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा और ये आपका आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा है? चलिए इस तरह टाइप के क्वेश्चन और भी आगे आएंगे, क्लियर हो जाएगा, जो भी है क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यू बने रहिए। अभी यहाँ तक आ गए हैं तो कम से कम समझ गए होंगे, कर दीजिए। आप ही को फ़ायदा होने वाला है, हमें कुछ नहीं होने वाला है। हम सिर्फ मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट। मज़ा आता है जब आप लाइक करते हैं, तो जब आप कमेंट करते हैं तो अंदर से जुनून आता है कि मैं और बनाऊँ वीडियो, और अच्छे से बनाऊँ, और अच्छे से समझाऊँ। ये होता है हमें, और कुछ नहीं होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज के केंद्रक दे दिए हैं आपको, और कह रहा है उनके 2 शीर्ष वो भी दे दिया है, तो तीसरा शीर्ष आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के केंद्रक भी दे दिया है, यह केंद्रक होता है, बीच में जो होगा वो केंद्रक होगा। ठीक, दो शीर्ष भी दे दिया है, आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है। कह रहा है तीसरा ज्ञात कीजिए, तो कैसे बनेगा? दिया क्या है आपको? केंद्रक दिया है, फॉर्मूला भी उसी का बनता है, तो वहीं से निकलेगा हमारा शीर्ष जो दिया है ना। और देखिए वो जो दिया है उसका क्या फॉर्मूला बन रहा है? जी हाँ बन रहा है, तो वही हमको देगा ये तीसरा शीर्ष। ये हमको नहीं पता है तो मान लेंगे x3, y3 मान लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC का केंद्रक बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बट्टा में 3, y1 + y2 + y3 बट्टा में 3 होता है।
ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक आपको दे दिया है कितना, 3,0 दे दिया है आपको क्वेश्चन में ही। x1 ये होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 है ही, ये हमें निकालना है। ध्यान से समझिए आप, x1 का वैल्यू 2 है प्लस x2 का वैल्यू 1 है, ठीक। x3 का वैल्यू नहीं पता है तो हम x3 ही रखेंगे, नीचे में 3, y1 का मान 3 है प्लस y2 का मान माइनस का कितना है, 4 है y2, तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस कर देते हैं, यहीं पर एक लाइन बच जाएगा हमारा, 4 प्लस y3 तो हमें निकालना है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, ठीक। और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े भी हैं, नई कोई बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट बार हैं इस चैनल पे, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ये पहली बार यह क्वेश्चन, लेकिन अगर आप पुराने हैं, देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, तो आप बनाइए खुद से। आइए फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 2 1 3 प्लस में x3 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि ये x3 वाला टर्म है, ये अचर टर्म है, नहीं जोड़ सकते। बराबर 3,0 ऐसे ही रहेगा, कॉमा -4 में से 1 को घटा देंगे, 3 को घटा देंगे तो माइनस का 1 प्लस में y3 बट्टा में 3। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 3 x निर्देशांक है, y क्या है 0, क्या है y निर्देशांक है, तो ये x वाला टर्म है, ये x निर्देशांक है, ये y वाला टर्म है, ये y निर्देशांक है। तो x को x के बराबर करेंगे, y को y के बराबर करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो 3 बराबर में 3 प्लस में x3 बट्टा में 3, ठीक। दूसरी तरफ देखिए 0 बराबर में -1 प्लस में y3 बट्टा में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 3 प्लस x3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस में x3 ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बराबर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर -1 प्लस y3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1 प्लस में y3 हो जाएगा, बराबर 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आप देखिए गौर से आप देखिए यहाँ पर कि हमें x3 का मान निकालना है, तो उसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे, वो भी उसका साइन बदल करके। देखिए कैसे, x3 तो हम रखेंगे इधर ही, x3 बराबर 9, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा ना, 9 तो पहले से है, प्लस का 3 उधर भेजेंगे तो माइनस का 3, और 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो x3 का मान 6 निकला। दूसरी तरफ इधर आ जाइए, y3 हमें निकालना है, 0 है यहाँ पर, -1 उधर जाएगा तो +1, +1 में 0 को जोड़ देंगे तो प्लस का 1 ही होगा। तो ये जो तीसरी बिंदु या निर्देशांक था वो क्या निकला, 6,1 निकला। तो क्या 6,1 है आपके ऑप्शन में, अगर है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझे हम क्या किए, बहुत ही सिंपल था। जब 2 नंबर में पूछे तो आपको ये सारी चीज़ें करना है, अगर 2 नंबर में ना पूछे तो डायरेक्ट आपको यहाँ से बनाना है, यहाँ से डायरेक्ट x वाले को x निर्देशांक के बराबर, y वाले को y निर्देशांक के बराबर कर देना है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 93 में कह रहा है कि x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होगी, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि जो होगी वो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x अक्ष पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है। चतुर्थ चतुर्थांश में फर्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल से बताए हैं कि प्रथम चतुर्थांश में क्या आता है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस आता है, द्वितीय में आता है माइनस और प्लस आता है, तृतीय में माइनस और माइनस आता है, चतुर्थ में प्लस और माइनस आता है। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि चतुर्थ चतुर्थांश में, देखिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि 2 और 6 है, दोनों प्रथम चतुर्थांश में आता है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा हो जाएगा कौन, 6 और कॉमा -6, 6 कॉमा -6, ये किस में आएगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ
चतुर्थ पाद कहिए या चतुर्थांश कहिए। यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस चतुर्थ में आता है। हो गया, याद रहेगा ये चीज़, रट लीजिए इसको अच्छे से, लेकिन पहले समझिए फिर रट लीजिए। वैसे अगर समझ जाएंगे तो रटने की कोई ज़रूरत होगी ही नहीं। डिटेल में हम आपको बताए हैं फर्स्ट वीडियो में, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए 95 में कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु P 2,6 की दूरी क्या होगी। इस टाइप के सवाल अभी हम 2-3 सवाल पहले पढ़े हुए थे, हमें याद है। कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु इसकी दूरी क्या होगी, y अक्ष से, है ना। आइए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, उसके थ्रू आपको बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। ये 1, 2 और 2 तक ही जाएंगे, क्योंकि x अक्ष पे यहाँ पे हमको 2 ही दिख रहा है, 2 ही तक जाएंगे। y पर 6 तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले इस बिंदु को हम रखते हैं इस ग्राफ पर। x पर 2 जाएंगे और y पर कहाँ जाएंगे, 6 जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये बिंदु हो जाएगा क्या, तो 2,6 हो जाएगा। नाम रख देते हैं इसका, क्या हम r रख देते हैं इसका नाम, ठीक। इसको जब हम मिलाएंगे तो इस तरह से यह मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। अब ध्यान से आप देखिए कि y अक्ष पर बोल रहा है ना, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x नियामक क्या होगा, 0 होगा। आपको बताए, हम पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से। तो y अक्ष पर x नियामक वो 0 हो जाएगा और y अक्ष पर ये 6 रहेगा ही, क्योंकि हम y अक्ष पर बात कर रहे हैं, तो y अक्ष पर 6 रहेगा ही और x नियामक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए एक ध्यान से एक चीज़ कि एक की बात अगर हम करें तो 1 पर क्या हो जाएगा हमारा, 1 पर अगर हम 1 पर बात अगर करें, यहाँ पर ये तो 2 पर है, यहाँ पर 1 है कहीं पर, अगर यहाँ पर हम बात करें मान लें यहाँ पर, तो x नियामक 1 होगा और y नियामक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह 1 के लिए है और ये 2 के लिए है, बिंदु 2 के लिए 2,6 है, आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में क्या है, 0,6 है या 2,6 है या 1,6 है, जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में 2 होगा आई थिंक, तो वही आपका आंसर हो जाएगा y अक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि y अक्ष पर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, y अक्ष तो फिक्स रहेगा। किसके लिए, जो x अक्ष पर जो बिंदु है उसके साथ y फिक्स है, 6 लगेगा। तो अब ऑप्शन देख करके हमें ये पता करना है कि x अक्ष का कौन सा वैल्यू होगा, 0 वाला होगा या 1 वाला होगा या 2 वाला होगा। तो 2 वाला होगा, क्योंकि 2 है आपके ऑप्शन में। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 बिंदु दे दिए हैं, उनके बीच की दूरी पूछा है आपसे। बहुत आसान है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। a और b के बीच की दूरी हम जानते हैं सर कि यह x1 होता है, यह y1 होता है, यह x2 और यह y2 होता है। फॉर्मूला भी हमको पता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, और आपको भी अब याद हो गया होगा। तो √x2 माइनस और माइनस है, तो दोनों मिलकर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए x2 1 माइनस x1, तो x1 वो भी माइनस में है, अब फॉर्मूला में माइनस, तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 ही होगा, ठीक है। उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 में 9 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। और यही आपका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास डी, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
97 में है कि रेखा x बराबर -5 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़े हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये हमारा ग्राफ है, ठीक, ये x ये y है। 5 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी बढ़ा ही देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 है। ठीक, वैसे इसकी ज़रूरत है भी नहीं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5, x बराबर -5, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर प्लस में है, माइनस में इधर होता है, x डैश ये y डैश, 5 यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ यहाँ से, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है x अक्ष पर ये बिंदु कोई है हमारे पास, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x अक्ष -5, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो इस बिंदु का नियामक -5, 0 होगा। -5 क्यों पहले, क्योंकि x अक्ष पहले लिखा जाता है, y बाद में, तो y नहीं पता है, वो 0 हो जाएगा। अगर मैं इस बिंदु की बात करूँ, ये 1 के सामने, तो x अक्ष का नियामक -5 होगा और y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं इस बिंदु की बात करूँ, 2 वाले बिंदु की बात करूँ, तो x अक्ष का -5 हो जाएगा, y का 2 हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। मतलब y अक्ष के लिए x नियामक फिक्स है, वो -5 ही होगा। तो अब आंसर फाइनल क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर -5,3 होगा, फिर -5,4 होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, लेकिन आंसर यही मिल जाएगा हमको। कौन होगा फाइनल आंसर, तो देखना ये है ऑप्शन में कि x अक्ष -5 है, ऑप्शन में क्या, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है 97 -5,3, ऑप्शन नंबर 1 -5,3, ये जो है यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही है आपके पास आंसर। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो -5 आएगा x अक्ष पर, और y वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में से अगर ये दिखे, ये दिखे, ये दिखे, ये दिखे, कुछ भी दिखे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दिखा, ये हमारा आंसर हो गया, समझे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए आपके पास। 98 में कह रहा है कि y अक्ष पर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है, y अक्ष पर किसी बिंदु क्या, हमारे पास 2 अक्ष हैं, एक x और एक y। तो जब y अक्ष से पूछे तो x 0 हो जाएगा और y तो रहेगा ही, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका आंसर हो जाएगा, x नियामक 0 हो जाएगा। वही अगर आपसे पूछे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होगा, या x अक्ष पर y नियामक क्या होगा, या x अक्ष का समीकरण कैसा होता है, तो हम क्या कहेंगे कि x, 0, y 0 हो जाएगा। y अक्ष से पूछे तो x 0, x अक्ष से पूछे तो y 0, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि -6 और 10 कह रहा है कि किस पाद में स्थित है, किस पाद बोले या फिर चतुर्थांश बोले। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि माइनस और 10 के आगे में क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस किस पाद में आता है, माइनस और प्लस द्वितीय में आता है, किस में आता है, द्वितीय में आता है माइनस और प्लस। ठीक है, चलिए 3 बिंदु दे दिया है आपको, बोल रहा है कि संरेखी है। ठीक है, संरेखी कब होगा, संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा, 0 होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, फॉर्मूला होता है, वैसे हम जानते हैं कि x1 बराबर है -1, ठीक, x2 बराबर है 2 और x3 बराबर है 8।
y1 बराबर हो जाएगा -1, y2 बराबर हो जाएगा 3, y3 बराबर हो जाएगा p हो जाएगा। ठीक है, हमें याद है, आपको अच्छे से समझ में आए, आपको याद रहे, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको पता है तो लिखना नहीं है आपको एग्ज़ाम में, खास करके ऑब्जेक्टिव में। फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 होता है बराबर में 0। कब? जब तीनों बिंदु संरेखी हो तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है। और संरेखी का क्या मतलब होता है सर? तो एक ही रेखा पर, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। वैल्यू पुट कीजिए आप यहाँ पर, x1 माइनस का 1 है, ठीक, y2 माइनस y3, तो y2 आपके पास है कितना 3, और y3 आपके पास क्या है p है, प्लस में x2 आपके पास क्या है 2 है, y3 माइनस y1 p माइनस y1 क्या है आपके पास माइनस का 1 है। अब माइनस फार्मूला में y1 का भी वैल्यू माइनस में है, तो दोनों मिलके प्लस कर देते हैं, क्या दिक्कत है। प्लस x3 का मान है आपके पास कितना 8 है, y1 माइनस y2 माइनस का 1 माइनस y2 का मान क्या है 3 है बराबर में 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 3 एकान 3, माइनस माइनस प्लस, p का p, ये दोनों आपस में नहीं घट सकता है, तो हम क्या किए बाहर वाले से गुना कर दिए। प्लस 2 को, ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता है क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो गुना कर देंगे। 2 को p से गुना करेंगे 2p, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, सॉरी 2 होगा। माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, 3 1 4, माइनस का 4 अंदर में और प्लस का 8 बाहर में, तो प्लस माइनस माइनस, 8 चौक 32 बराबर 0। ध्यान से देखिए आप, यहाँ भी p वाला टर्म, यहाँ भी p वाला टर्म है, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, 2p और 1p, टोटल 3p। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि माइनस का 32 और माइनस का 3, तो माइनस 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 32 और 3 माइनस का 35, माइनस 35 और प्लस का 2 बराबर 0, तो 3p बराबर ये 35 में से अगर हम घटा देंगे 2 को तो क्या निकलेगा माइनस का 33, और उसको उधर भेज देंगे तो प्लस का 33 हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो p बराबर 11 बार में कट जाएगा, 3 एकान 3, 3 एकान 3। आसान था, बिल्कुल आसान था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बस कितना सिंपल तो है, रखना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, इधर उधर करना है। ये तो 6-7 के बच्चे ऐसे ऐसे सवाल को सॉल्व कर देता है, मतलब ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है और कह रहा है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली कोई मध्य बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं कि R है, उसका हमें नियामक ज्ञात करना है, मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है। नियामक कहिए चाहे निर्देशांक कहिए, बात बराबर ही है। हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, और हम ये भी जानते हैं सर कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, यह x2 और ये y2 होता है। इतना आप बहुत पहले ही हमें बता चुके हैं। ठीक है, तो बस सेट कर दीजिए, x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, 7 3 10 बटा में 2 और 9 5 14 बटा में 2। काटेंगे तो 5 बार में, काटेंगे तो 7 बार में, और मध्य बिंदु का नियामक निकल गया कितना, तो 5,7, 5,7 निकल गया। कितना आसान था। आई होप आप कर लेंगे। अब इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा गर्दा उड़ा देंगे आप, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक त्रिभुज है हमारे पास PQR, जिसके शीर्ष के नियामक आपको दे दिए हैं और पूछ रहा है आपसे इसके केंद्रक का नियामक आपसे पूछ रहा है। मान लेते हैं केंद्र हमारे पास क्या है A है, उसका निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। तो केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, मतलब केंद्रक का फॉर्मूला लगेगा कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। त्रिभुज हमारे का केंद्रक क्या होगा, केंद्रक हमारे पास A है, फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के केंद्रक का, तो सर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कॉमा y1
प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होता है। ठीक है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 फॉर्मूला हमें याद था, हम लिखे नहीं, मन ही मन लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 9 5 14, 14 में से 2 को घटा देंगे तो 14 में से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। 13 में से 4 को घटा देंगे तो 9 बटा 3 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 4 और 3 ये निकला क्या, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक निकला क्या, 4,3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। 103 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दे दिया है आपको, तो त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछ रहा है, क्या होगा। नियामक दे दिया है, परिमाप पूछा है। परिमाप, परिधि या परिमिति क्या होता है कि उस बाउंड्री की लंबाई कह रहा है आपको निकालने के लिए। कैसे निकलेगा, हमें भुजा का वैल्यू पता ही नहीं है, कैसे निकलेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या है सर, दूरी निकालने का एक फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला है हमारे पास। इसके इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका वैल्यू पता चलेगा, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो BC का वैल्यू पता चलेगा, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो AC का वैल्यू पता चलेगा, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। क्योंकि परिमाप का मतलब भी होता है कि बाउंड्री की लंबाई पूरे निकालेंगे तीनों का अलग अलग दूरी सूत्र से, फिर तीनों को जोड़ देंगे। देखिए कैसे हम निकालेंगे, पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट तो चढ़ेगा ही, 0 में से 0 गया तो 0, उसका स्क्वायर 0, माइनस 12 में से 0 गया तो माइनस 12, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 144। 144 में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 144 का वर्गमूल होता है कितना, 12। अब निकालेंगे हम BC के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर उस 25 को 0 में जोड़ देंगे तो 25 ही होगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो 5 निकलेगा हमारा। ठीक है, अब निकालेंगे हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे। AC के बीच की दूरी तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 होगा, अब माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 होगा। तो 25 और 144 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 प्लस 144 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 4 9, 14 2 16, 169 मतलब 13। वर्गमूल निकालेंगे 13 आएगा। परिमाप हमें निकालना है ना, क्या निकालना है, परिमाप हमें निकालना है। तो तीनों भुजाओं की दूरी को जोड़ दीजिए तो 12 प्लस 5 प्लस 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 हो गया। समझे, कितना आसान था। हो जाएगा, कर लेंगे सर, अब आएगा तो पक्का। दूरी निकाले, वैल्यू को जोड़ दिए, परिमाप निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 5,7 तथा 8,10 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। केवल x निर्देशांक आपसे पूछा है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करती है, 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है कोई बिंदु, तो कह रहा है आपको कि x निर्देशांक क्या होगा। बहुत आसान है सर, हमें पता है ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये m1 होता है, ये m2 होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का, अंतः विभाजन का विभाजन सूत्र या फिर अंतः विभाजन का ये फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2 होता है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। लेकिन
आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल x निर्देशांक आप हमें बताइए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि फॉर्मूला ये पूरा होता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है, y के बारे में कोई चर्चा है ही नहीं, नहीं लेंगे हम। देखिए कैसे, m1 4, m1 x2 8 प्लस m2 3, x1 5 बट्टा m1 प्लस m2 4 प्लस में 3। क्या इस तरह से आपके ऑप्शन दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल x निर्देशांक के बारे में ही बताना था और इतना ही बताना था, सॉल्व नहीं करना था। ऑप्शन ही इस तरह से दिख रहा है तो हम इसी तरह से उसको छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। दूरी पूछ रहा है y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, कर लेंगे। ये x, ये y। सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। मान लेते हैं कि ये p है, x पर 13, तो x अक्ष पर हमें 13 चलना है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यह 13 है, यहाँ तक 13 आ गया। ठीक है, ये 13 है हमारा, इससे पहले 12 तक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। y अक्ष पर 15 जाना है, तो मान लीजिए कि यह 15 है हमारे पास। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेगा आपस में? यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु जो है, ये बिंदु कैसा बनेगा? तो 13,15 बनेगा, जिसका नाम हम क्या रखे हैं? P रखे हैं। ठीक है, जिसका नाम हम P रख दिए हम। अब कह रहा है कि y अक्ष पर बोल रहा है ना, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x नियामक 0 होगा और y तो 15 होगा ही, वो तो है ही, y अक्ष पर ही हैं हम, तो x नियामक y अक्ष पर 0 होगा और y तो 15 है ही यहाँ पर। अब बोल रहा है आपको कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर कोई बिंदु ये है और ये बिंदु आपको दिया गया था, उनके बीच की दूरी हमें पता करना है। दूरी फॉर्मूला लगा देंगे हम, सिंपल सी बात है। इसको p, तो इसको हम q नाम रख देंगे, हालांकि नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, रूट लगा देंगे। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। 15 में से 15 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 13 में से 0 गया तो 13, 13 का स्क्वायर 169 होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 13 होगा। तो क्या ये ऑप्शन है? ऑप्शन ए तो दिख रहा है, 105 का ए, 105 का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से जैसे आज के वीडियो में उम्मीद करते हैं कि कहीं आपको डाउट नहीं रहा होगा और आगे भी इसी तरह से नहीं होगा डाउट, यकीन मानिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और इसी तरह से पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।